जय हिंद दोस्तों, मैं अभिषेक सिंह आप सभी लोगों का चार्ली एकेडमी परिवार पर वार्म वेलकम करता हूं। आज हम लोग एक खूबसूरत सी वैकेंसी जो इलाहाबाद हाई कोर्ट के थ्रू आती है, जिसे आप उच्च न्यायालय भी बोलते हैं, उस पर चर्चा करेंगे। ये जो वैकेंसी है सब ऑर्डिनेट कोर्ट के लिए आती है, जिसे आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी बोलते हैं। तो चलिए एक एक करके रिव्यू करेंगे कि क्या क्या वैकेंसी जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट ने निकाली है, इस पर हम आप बातचीत करते हैं। ठीक है, तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। देखिए, इलाहाबाद हाई कोर्ट की वैकेंसी आई है ग्रुप सी और ग्रुप डी रिक्वायरमेंट 2022 की। एप्लीकेशन जो बिगिन हो रहा है इसका एप्लीकेशन बिगिन होगा 30/10/2022 से, यानी वैकेंसी का जो फॉर्म है वो फिल होना स्टार्ट हो गया है और इसका लास्ट डेट है दोस्त 13/11/2022 को। तो केवल आपके पास 13 दिन बचे हैं, बहुत ज्यादा समय नहीं है। और लास्ट डेट जो फीस पेमेंट की है वो 14/11/2022 को है, ये आपको दिखाई दे रहा है। फीस यहाँ पे नजर आ रही है। स्टेनोग्राफर के लिए आपको 1000 रुपए पेमेंट करना है और जूनियर असिस्टेंट के लिए आपको 800 रुपए और अदर पोस्ट के लिए आपको 800 रुपए पेमेंट करना है। मिनिमम एज रिक्वायरमेंट है 18 साल की और मैक्सिमम एज रिक्वायरमेंट है 40 साल की। तो 18 से 40 साल के लोग फॉर्म भर सकते हैं। अब हम एक एक बात पे डिटेल रिव्यू करते हैं कि क्या क्या वैकेंसी जो है आई है और उसका हम डिटेल रिव्यू करते हैं कि क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उन वैकेंसी को क्वालिफाई करने के लिए। सबसे पहले हम बात करेंगे स्टेनोग्राफर हिंदी के लिए। ये जो वैकेंसी है इसमें आपको बैचलर डिग्री होना चाहिए आपके पास। स्टेनोग्राफर की जो स्पीड है आपकी शॉर्ट हैंड की वो 80 WPM होनी चाहिए और हिंदी का आप फॉर्म भरे हैं तो आपको जो टाइपिंग स्पीड देनी है वो 30 की देनी है। ठीक है, और SSC एग्जाम आप पास होने चाहिए। इसके बाद की जो वैकेंसी है स्टेनोग्राफर, उसके बाद इंग्लिश की है, सेम मामला है। बैचलर डिग्री होनी चाहिए, स्पीड होनी चाहिए यहाँ पे 100 WPM की और 40 WPM की, इस बात का ध्यान रखिएगा। नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ 881 है और यहाँ कितनी है दोस्त 305। ठीक है, तो ये हो गया इस वैकेंसी का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। अब मैं सिलेबस पे बात करता हूं कि इसका सिलेबस क्या है, कैसे कैसे आप इसमें पेपर देंगे। सबसे पहले इसमें जो है नंबर ऑफ सब्जेक्ट 4 है, एक तो जीके और दूसरा है मैथ दोस्त और तीसरा इसका पेपर है इंग्लिश का और चौथा है इसका हिंदी सब्जेक्ट का। ये 4 सब्जेक्ट है, जीके, मैथ, इंग्लिश और हिंदी। सभी के नंबर ऑफ क्वेश्चन 25, 25, 25 और 25 है। नेगेटिव मार्किंग नहीं है। टाइमिंग जो है वो 90 मिनट का रखा गया है। इसके बाद ये एग्जाम देने के बाद आप ये टेस्ट देंगे टाइपिंग वाला। अगर आप इन दोनों को क्वालिफाई होते हैं तो आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। हम नेक्स्ट वैकेंसी पे बात करेंगे दोस्त। अगली वैकेंसी हमारी क्या है? अगली वैकेंसी हमारी है जूनियर असिस्टेंट ग्रुप सी की। ठीक है, अब इस ग्रुप सी पर हम बात कर लेते हैं कि क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। सबसे पहली बात तो आपको 10+2 यानी इंटरमीडिएट होना चाहिए। SSC सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास, यानी आप एग्जाम पास हो। आपको हिंदी की टाइपिंग देनी पड़ेगी 25 की स्पीड में कंप्यूटर पे और इंग्लिश की टाइपिंग देनी पड़ेगी 30 स्पीड पर, यानी 30 WPM वर्ड पर मिनट। नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी है? 819। पेपर सुनिए, एक ही पेपर होगा, सेम सिलेबस है, मैथ, इंग्लिश, जीके और हिंदी। वही कहानी है, 25 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, नो नेगेटिव मार्किंग। 90 मिनट का टाइमिंग है, तो आप शायद इस वैकेंसी के बारे में प्रॉपर इंफॉर्मेशन समझ गए होंगे। उसके बाद की वैकेंसी है पेड अप्रेंटिस की, 202 पोस्ट है। पेपर यही है दोस्त, सेम है। टाइपिंग स्पीड भी वही है, सब कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी सेम है। तो बस आगे बढ़ते हैं, अगली वैकेंसी पर चर्चा करेंगे। तो ग्रुप सी के बारे में आप समझ गए होंगे, पेड अप्रेंटिस की वैकेंसी थी, इसके बारे में भी आप समझ गए होंगे। अब आ जाते हैं हम ड्राइवर की पोस्ट पर कि ड्राइवर की पोस्ट में हमें क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देना है। पेपर जो है वो सबका सेम ही है दोस्त, बार बार लिखूं ना लिखूं आप समझ जाइए, वो पेपर सेम है। हिंदी, इंग्लिश, जीके और मैथ। यहां पर टोटल वैकेंसी 26 है। क्लास 10th आपका पास होना जरूरी है और सबसे बड़ी बात ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, वो भी 3 साल पुराना होना चाहिए। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। तो ये वैकेंसी ड्राइवर के लिए है। ठीक है, नेक्स्ट वैकेंसी की तरफ बढ़ते हैं। अगली वैकेंसी देखिए आप, ट्यूबवेल ऑपरेटर कम टेक्नीशियन। ठीक है, ये वैकेंसी है। इसमें आपका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो है क्लास 8 विथ 1 ईयर ITI सर्टिफिकेट, यानी ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए। नंबर ऑफ वैकेंसी 1699 कुल मिला जुला के हैं ग्रुप डी में, सब कुछ मिला जुला के। आगे इसमें और भी बहुत सारी हैं, प्रोसेस सर्वर है, ऑर्डरली प्यून, ऑफिस प्यून, ये सब मिला जुला के 1699 है। ठीक है, अगर आप ये वाली पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं प्रोसेस सर्वर के लिए तो आपका क्लास 10th पास होना जरूरी है, बस इसके अलावा कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं है। पेपर इसका भी वही है, मैथ, इंग्लिश, जीके और हिंदी, ये पेपर है।
अच्छा, ड्राइविंग वाली बात में मैं एक बात बताना भूल गया, बता देता हूं कि आपको एक ड्राइविंग टेस्ट देना होगा सेकेंडरी स्टेज पे, मतलब एक ड्राइविंग टेस्ट भी होगा, आपका ड्राइविंग टेस्ट भी होगा दोस्त। और यहाँ पे जो ग्रुप डी की जितनी भी पोस्टें हैं उसमें 2 तरह का पेपर होगा, एक होगा स्टेज 1, एक स्टेज 1 और एक स्टेज 2। तो 2 स्तर पे इसका पेपर होगा दोस्त, जिसमें पहले स्तर का जो पेपर होगा मैथ, इंग्लिश, जीके, हिंदी 100 क्वेश्चन 90 मिनट। दूसरे स्तर का जो पेपर होगा उसमें भी सेम कहानी है, मैथ, इंग्लिश, जीके और हिंदी। तो ये पूरी टोटल डिटेल रिव्यू भी थी। एक वैकेंसी के बारे में शायद और आपको जान लेना जरूरी है, जो आगे है यहाँ पे, जिसमें 6th, अगर आप 6th यानी 6ठी पास है तब भी इसे फिल कर सकते हैं, स्वीपर कम फ्रेशर। अगर ये वैकेंसी आप देखना चाहें तो 6ठी पास है तब भी आपका काम चल जाएगा। तो आई होप एंड बिलीव आपको सारी बात डिटेल में समझ आ गई होंगी। अगर इसके अलावा कोई इन्फॉर्मेशन है जो आपको चाहिए तो आप मुझे प्लीज कमेंट करके बताइए, हम आपको इन्फॉर्मेशन डिलीवर कर देंगे। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत।